जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, साथ साथ उनको शुगर की बीमारी भी होती है, डायबिटिक होते हैं, वो अक्सर मेरे पास आते हैं, हमें रिपोर्ट होते हैं, और उनकी फैमिली वाले और उनके रिश्तेदार और वो ख़ुद ये कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें शुगर तो है लेकिन हम बिल्कुल ठीक हैं। वो बात ये क्यों कह रहे होते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि उनको कोई सिम्टम नहीं होता। जो क्लासिक सिम्टम्स होते हैं ना, हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम जिसे कहते हैं, या शुगर हाई होने की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, जो अलामात होनी, जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, मुंह खुश्क होना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, बार बार वॉशरूम जा रहा होता है बंदा, या उसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, वेट लॉस बहुत होता है। क्लासिक ये 4-5 सिम्टम्स जो कि टाइप 1 डायबिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटिक्स में भी ऐसे होते हैं। लेकिन ये सिम्टम्स जो मोटे लोग होते हैं, जिनको मोटापे की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हुई होती है, उनमें ये सिम्टम्स होते नहीं या बहुत ही कम होते हैं। उसकी वजह पे हम बात करते हैं कि ये क्यों होता है, किस लिए जो है, जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, जिनको शुगर होती है, उनके जो क्लासिक सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, प्यास लगना, पेशाब आना, वज़न कम होना, भूख लगना, ये सब चीज़ें उनमें नहीं ऑब्जर्व होती। तो क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जो हैवी लोग होते हैं या इस किस्म के जो मोटापे के शिकार लोग होते हैं, उनको क्योंकि अलामात नहीं होती, तो वो समझते हैं कि हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है, हमें ना दवाई लेने की ज़रूरत है, ना हमें शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, डॉक्टर साहब ने बस दवाइयाँ दी हुई हैं, ले के रख लेते हैं अलमारी में, इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी शुगर जब स्पाइक करती है, तो उसकी वजह से उनको कंटिन्यूसली नर्व डैमेज होना शुरू हो जाता है, उनका हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, उनका किडनी फेल होना शुरू हो जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो क्लासिक सिम्टम्स हैं वो होते ही नहीं। अच्छा, अब ये क्यों नहीं होते? हम अब रीज़न्स बताते हैं आपको कि ये क्लासिक सिम्टम्स जो हैं, ये आखिर क्यों नहीं होते डायबिटिक पेशेंट्स में। पहली वजह तो ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन होती है वो बड़ी स्लो होती है, उनमें इंसुलिन बन रही होती है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही होती है, उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं हो रहा होता, बल्कि बाज़ केसेस में तो इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है। तो जब इस किस्म के पेशेंट, जब टाइप 1 डायबिटिक्स के मुकाबले में हम बात करेंगे कि टाइप 1 में तो बिल्कुल एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की, लेकिन जो मोटे लोग होते हैं, उनको जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उनमें इंसुलिन बनती है, थोड़ी सी कम बनती है, बल्कि बाज़ केसेस में ज़्यादा बनती है, लेकिन वो असर प्रॉपर नहीं कर रही होती। तो लिहाजा जो क्लासिक जो सिम्टम होता है इसका हाइपरग्लाइसीमिया का, एकदम शुगर लेवल हाई होता है, ग्लूकोज जो है पानी को अट्रैक्ट करता है, जब पानी को वो खींचता है तो उससे ज़्यादा यूरिन आता है, यूरिनेशन ज़्यादा होती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक्स में, मोटे लोगों में, क्योंकि जो है शुगर लेवल थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्पाइक करता है, इतना ज़्यादा राइज़ नहीं करता, ग्रेजुअली राइज़ करता है, इंसुलिन बन रही होती है, इस्तेमाल भी हो रही होती है, तो उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल ज़्यादा स्पाइक नहीं करता, जिसकी वजह से हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ये एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा आता है, तो वो ऑस्मोटिक डायूरेसिस रिड्यूस हो जाती है, मोटे लोगों में कम होती है, जिसकी वजह से उनको पेशाब नहीं आता और वो समझते हैं कि ये हमारी शुगर तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा जो क्लासिक सिम्टम होता है, जो कि टाइप 1 डायबिटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है वेट लॉस, वज़न बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटिक, जो मोटापे के शिकार लोग होते हैं, उनमें वज़न कम नहीं होता और वो समझते हैं हम तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्यों वज़न कम नहीं होता? इसलिए वज़न कम नहीं होता कि मोटापे के शिकार जो लोग होते हैं या जो ज़्यादा ओबीज़ होते हैं, उनमें ऑलरेडी फ़ैट स्टोर बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि इंसुलिन बन रही होती है उनमें, बल्कि बाज़ केसेस में ज़्यादा बन रही होती है, तो फ़ैट जो है उनमें इंसुलिन के इस्तेमाल की वजह से ऑलरेडी बन रहा होता है, ब्रेक डाउन नहीं होती फ़ैट की, और उस वजह से उनका जो फ़ैट का स्टोर है वो वहाँ का वहाँ रहता है, उनका वज़न कम नहीं होता। तो ये दूसरी जो है रीज़न है जिसकी वजह से क्लासिक सिम्टम वेट लॉस का नहीं होता। अच्छा, तीसरा जो सिम्टम होता है वो होता है बहुत ज़्यादा जो है वो भूख लगना। जो टाइप 1 डायबिटिक्स को भी, या जो टाइप 2 डायबिटिक्स थिन होते हैं, पतले होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हर वक्त जो है उनको क्रेविंग्स हो रही होती है। जबकि जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं या जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ मोटापे की वजह से होती है, उनमें ये भूख नहीं लगती। वजह उसकी ये है कि ऑलरेडी उनमें जो है फ़ैट स्टोर्स होते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होकर तो उनको कैलोरीज दे रहे होते हैं, इंसुलिन भी प्रोड्यूस हल्की फुल्की हो रही होती है, और जिसकी वजह से उनका जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जा रहा होता है, तो लिहाजा उनकी एपेटाइट या पॉलीफेजिया या जो भूख ज़्यादा लगने का अमल होता है वो नहीं होता। तो ये क्लासिक सिम्टम भी मोटे के लोगों में नहीं होता। अच्छा, एक और सिम्टम बड़ा होता है, वो होता है प्यास ज़्यादा लगना, थर्स्ट होना। उसकी वजह भी यही होती है क्योंकि शुगर पेशेंट जो टाइप 1 होते हैं या जिनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, उनमें क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से पानी ज़्यादा
लॉस होने की वजह से पानी प्यास मतलब ज़्यादा लग रही होती है क्योंकि पेशाब ज़्यादा आ रहा होता है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है। जबकि मोटे लोगों में क्योंकि पेशाब कम होता है, मैंने वजह बताई है आपको, तो जिसकी वजह ये होती है कि उनमें इंसुलिन बन रही होती है, ज़्यादा स्पाइक नहीं करती शुगर, तो उनको का पानी का लॉस नहीं होता। जब पानी का लॉस ज़्यादा नहीं होता तो उनको डिहाइड्रेशन नहीं होती, जब डिहाइड्रेशन नहीं होती तो उनको प्यास भी कम लगती है, जिस तरह के आम डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर हाई होने की वजह से लग रही होती है। तो ये 4-5 जो क्लासिक सिम्टम्स हैं, ये टाइप 2 डायबिटिक जो मोटे होते हैं, ओबीज़ होते हैं, उनमें ये सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन इसका नुकसान हमारे इन मोटे लोगों में, इन ओबीज़ लोगों में होता है, और वो ये नुकसान होता है कि वो अपनी बीमारी को सही समझते हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल समझते हैं, दवाइयाँ नहीं लेते, डॉक्टर की हिदायत पे अमल नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो कंटिन्यूसली जो उनका शुगर लेवल हाई रहने की वजह से उनको ना नर्व डैमेज हो रहा होता है, उनका हार्ट का प्रॉब्लम बन रहा होता है बीच में, उनके किडनीज़ का प्रॉब्लम बीच में आ रहा होता है, जिसका एहसास उनको उस वक्त होता है जब इंतहाई जो है वो एबनॉर्मल टेस्ट रिज़ल्ट्स आते हैं, या उनका डॉक्टर या उनका डायबिटोलॉजिस्ट उनको बताते हैं कि यार ये टेस्ट तो बहुत ही ख़राब हैं, आप क्या करते रहें। तो वो कहते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं था, हमें तो प्यास भी नहीं लग रही थी, हमें तो पेशाब भी नहीं आ रहा था, हमारा तो वज़न भी कम नहीं हो रहा था, हमें भूख भी नहीं लगती जिस तरह शुगर के मरीज़ों को लगती है, तो लिहाजा हम अपने आप को सही समझ रहे थे। एक्चुअली वो गलतफ़हमी का शिकार थे। तो आप अगर डायबिटिक हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, इस गलतफ़हमी में ना पड़िए और अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स करवाते रहें, अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहें।